हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये रही। तो लगातार हम मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। देखिएगा, ये सब का जो अब रिजल्ट है आप एग्जाम हॉल में देखेंगे, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे मेंटल एबिलिटी के, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले। बहुत अच्छे से आप परफॉर्मेंस करके आएंगे, मुझे उम्मीद है। बस आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिक समझिए। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले आपको आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप बैठेंगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आए आप सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर दिखिए। ठीक है, हो सकता है गलत आंसर हो, लेकिन आप अपने मन से आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसके बाद लॉजिक, पूरे क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप सभी को बता ही रहा हूं, आप सभी के कमेंट बॉक्स में देखता हूं, उसी के अनुसार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके कमेंट बॉक्स में नहीं देखता। डेली मॉर्निंग में उठना है, 6 बजे आपके लिए मेंटल एबिलिटी की जो वीडियो है अपलोड होगी, तो डेली आप सभी को पढ़ना है। उठ के सुबह उठने की आदत है। 20 दिन डालिए, 20 दिन में अगर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना। 20 दिन से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आप पहले से तैयारी किए आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप आदत डालिए। और आपको क्या मैंने बार बार बताया है कि एग्जाम का जो आपका समय है, जब आप एग्जाम देंगे कितने 11:30 से 1:30 बजे तक, तो उस समय आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उस समय टेस्ट, मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें डेली। ठीक है, वो समय, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना खाना पीना नाश्ता करके फिर आप 11:30 से 1:30 बजे सो जाए। उस समय सोने की बिल्कुल आदत नहीं डालनी, क्योंकि एग्जाम आपका 11:30 से 1:30 बजे ही होगा। तो उस समय आपको बिल्कुल भी सोने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको नींद आए, अच्छे से आपका मन ना लगे। इसीलिए ट्राई कीजिए कि उस समय जरूर आप एक्टिव रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी मिलकर साथ में पढ़ाई कर सके। चलिए, बार बार बताता हूँ, ऑड मैन आउट बता चुका हूँ। असंगत मतलब कोई एक आकृति सबसे अलग होगी, बाकी तीनों किसी न किसी लॉजिक से समान होगी, उसी आकृति को आपको पहचानना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सिंपल सा, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाइए। देखिए, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ ऐसा, और ये देखिए ये ऐसा हो गया, तो सबसे अलग ये हो गया। सब ऐसे हैं, सब क्या है बताइए? सब हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या है बताइए? प्लस है, माइनस है और क्वेश्चन मार्क, ये सब साइन है, और ये क्या है? अंक है आपका। ठीक है, डिजिट है, तो ऑप्शन सी है सबसे अलग हो गया। कुछ चीजें सिंपल होती है, उसको ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है। जो सिंपल सा है, ऐसा आपको अलग सोचना नहीं है कि इतना सिंपल आंसर कैसे हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो दिख रहा है वही तो आंसर है ना। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है कि इतना सिंपल आंसर आ कहाँ से गया, आखिर क्यों आया। इतना सिंपल नहीं हो सकता, कुछ और लॉजिक लगाया जाए। ठीक है, आपको ये सब सिंपल चीज़ें, अगर सिंपल सामने सीधा आंसर दिख रहा है तो सिंपल चीज़ें भी आपके पेपर में पूछे जाएंगी। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, बस सिंपल समझते हुए किस आगे बढ़ना है। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। अब देखें समान आकृति, यानी यहाँ जो आकृति दिख रही है सेम टू सेम। देखिए आपके ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति में, मतलब कौन से ऑप्शन में आपको समान आकृति दिख रही है। देखिए ये देखिए यहाँ से ऐसा, इतना तो नहीं है ना, हमारा तो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा, फिर ये है क्या, हाँ ये ऐसा, इसका ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ स्टार बना हुआ है, जबकि हमको गोल चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब देखें ये है क्या, हाँ ये हो सकता है गोल है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समान आकृति। ठीक है, समान आकृति के क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखिए कौन सा ऑप्शन आप सभी को सही लग रहा है, बताइए कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का। 2 सर्कल होने चाहिए, यहाँ एक सर्कल है, काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ ऐसी लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइन नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। अब देखिए, अब अपने को डाउट आ रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। बताइए ऑप्शन ए और सी में कौन सा आंसर सही है। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे ये लाइनिंग नहीं है और यहाँ है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। देखिए कर लिया हमने क्वेश्चन समान आकृति का। पैटर्न को कंप्लीट करना है, इस पैटर्न को भी, पूरी आकृति को कंप्लीट करनी है। जो पैटर्न, जिस हिसाब से पैटर्न बना है, और पूरी आकृति कंप्लीट करनी है। तो देखिए जैसा ऊपर है वैसा करिए। यहाँ ये गोला कंप्लीट कीजिए, ये सर्कल कंप्लीट कीजिए, ये ऐसा कंप्लीट कीजिए, यहाँ ऐसा कंप्लीट कीजिए, तो अपना आंसर होगा इतना। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, तो जहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है तो बिल्कुल आप टिक लगा के आगे बढ़िए। सिंपल सा है, देखिए इतना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा है, 20 से कहीं लाइन है ही नहीं, इसमें 20 से लाइन, इसको काट दीजिए, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। फिर से पैटर्न कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले तो इस सर्कल को कंप्लीट कीजिए। आप सभी सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर देखिए इस सर्कल को कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ से ऐसा आ जाइए, तो अब अपना आंसर आएगा इतना। ठीक है, अंदर देखिए 1 2 3, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये हो रहा है क्या,
ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है आप सभी को सही? गोल बनना चाहिए, तो ये ज़्यादा ही ऐसा घुमा है तो इसको काटिए। और आप देखिए अलग से इसको, ये कंप्लीट थोड़ी करना है, नहीं ना। अब बताइए कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का? ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ से ऐसा सीधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है, ठीक है। आप सभी देखिए कि ऑप्शन सी आपको सही लग रहा है या नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट की जितनी इंपॉर्टेंस मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करना सबसे जरूरी है आपको एग्जाम से पहले। मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे आपके। मॉडल पेपर में 50 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन? 4000 क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए 30 मॉक टेस्ट में 2400 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों मिला कितने हो गए? 6400 क्वेश्चन दोनों मिला के, ठीक है। 4000 मॉडल पेपर के, तो इतने क्वेश्चन जब आपको मिल रहे हैं मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट में, साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए समय पे। 2 घंटे में सॉल्व करने की आदत डालिए। टाइम मैनेजमेंट, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी आप किस लेवल पे है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप इनरोल करें मॉक टेस्ट में, अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें और प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से करें, ठीक है। फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक सर्कल है, ऊपर एरो का निशान है। अब क्या हुआ, 1 से 2 हो गए, यहाँ 1 से 2, यहाँ 3 और ये 4। अगला जो भी होगा 4, ये यहाँ 2 है इसको काटिए, यहाँ 3 इसको काटिए, जो भी होगा 4 होगा। ये तो ऑप्शन बी आएगा या तो ऑप्शन सी। अब देखिए एक अकेला था तो ऊपर की ओर था, फिर वही आगे होके नीचे की ओर हो गया, फिर अगला जो जुड़ेगा उसमें क्या हुआ, दूसरे नंबर में उसको क्या है, सर्कल को फिल किया गया है ऊपर की ओर, ठीक है। अब जो भी होगा अपोजिट हो जाएगा। जो पहला वाला था नीचे की ओर, देखिए यहाँ ऊपर की ओर था वो नीचे हो गया, ठीक है, नीचे हो गया। अब जो अगला आया वो ऊपर की ओर हो गया। अब यहाँ जो नीचे की ओर है एरो का निशान, ये ऊपर की ओर हो जाएगा, और जो देखिए फील वाला था ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर हो जाएगा। अब जो नया आएगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर। अब जो अगला कैसे बनेगा, अब देखिए पहला वाला क्या ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा किसकी ओर, नीचे की ओर हो जाएगा, और ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर फील हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, नीचे की ओर ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा तीर का निशान। अब ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब जो भी अगला आएगा वो क्या है, ऊपर की ओर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फील हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए यहाँ एक सीक्वेंस के बाद यहाँ फील वाला है, तो यहाँ भी अगले में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखें, अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, फ्लैग है। फ्लैग देखिए ऐसा था, ठीक है। अब इस 45 डिग्री ऐसा घूम गया तो ऐसा हो गया, और एक अंतर क्या आया है, जो ये सर्कल था उसको काले कलर से फिल कर दिया गया है। अब ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा घूम गया, ऐसा घूम गया, ऐसा फिर से ऐसा 45 डिग्री घुमा दीजिए, यहाँ से 45 ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और क्या होगा, जो गोल होगा वो फिर से फिल हो जाएगा सर्कल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। पहले समझिए आप, ऐसा था, फिर क्या हुआ, ऐसा हो गया, इसके बाद फिर ऐसा हो गया, इसके बाद क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, 45 डिग्री घूमता जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया ना अपना कंप्लीट। अब देखिए इसको, देखिए 3 सर्कल बने हुए हैं, सदस्यता यानी इस डायग्राम का जो संबंध इससे से है, उसी प्रकार इस डायग्राम का संबंध किससे होगा, सेम टू सेम लॉजिक, सेम लॉजिक लगाना है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, सेम लॉजिक लगाना है। यहाँ 3 सर्कल है, तीनों जुड़ गए, यहाँ 3 ट्रायंगल है, तीनों जुड़ जाएंगे, तो कौन सा, जिस सीक्वेंस में मतलब ऐसे जुड़े ना, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल, तो उसी प्रकार से अगल बगल होके ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ऐसा लाइन हो गया बीच में, तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर, बार बार बताया हूँ, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी को याद है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृति में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब किस आकृति, मतलब किस टाइप के, जैसे कि स्क्वायर, बाकी सभी आपको लिखना। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज्योमेट्रिकल फिगर में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए स्क्वायर कंप्लीट करें, ठीक है। अब बताइए, ये ऐसा है, देखिए ये अलग से आ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी सी, ये देखिए यहाँ ऐसा है तो इसको काट दीजिए, ये देखिए यहाँ ऊपर तक है, ये ज़्यादा नीचे तक आ गया है ऐसा, इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। देख लीजिए आप सभी खुद देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया अपना, बी सही हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको कंप्लीट करना है क्या, स्क्वायर,
ठीक है, अब इसको कंप्लीट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये होगा नहीं, बीच में एक्स्ट्रा आ गया, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ए। ठीक है, अब आपका एग्जाम कब है? 29 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, 20 दिन लगभग रह गए हैं, तो आप अपनी तैयारी को 20 दिन लगभग, क्या आप समझिए आपके 18 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके अपने डाउट्स जो हैं, आपके जो सीक्वेंस में जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको बिल्कुल पूरे कर सकते हैं अर्जुन बैच में। क्योंकि जो जरूरत है आपको, जैसे डिस्टेंस टाइम स्पीड नहीं बन रहा है, वर्क एंड टाइम नहीं बन रहा है, या फिर आप समझिए प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही, तो वही चैप्टर देखिए, उसी का टेस्ट दीजिए, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अर्जुन बैच के अंदर भी आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो आप इनरोल करके अपनी तैयारी अभी करें, बहुत अच्छे ढंग से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। साथ में नवोदय विद्यालय जो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए बच्चे तैयारी करें, जो कभी क्लास 3rd और 4th में है, जो बेसिक से 0 से स्टार्ट करते हैं तैयारी, जोड़ना घटाना, उनके लिए क्या है, स्टार्टिंग से ज्वाइन करना, क्योंकि सभी बच्चे समान तो नहीं होते, कुछ बच्चे 3 महीने में तैयारी कर लेते हैं, कुछ बच्चों को 1 साल लग जाता है, तो आप अगर पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करा देते हैं, ताकि धीरे धीरे पढ़ते हुए क्या है उनको और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो लास्ट में अच्छे से सॉल्व करके उनका क्या है एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया नवोदय अल्फा बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जैसे नवोदय अल्फा, तो उसी प्रकार सैनिक अल्फा, सैनिक स्कूल 2024 के लिए तैयारी करें क्लास 6 के लिए, तो सैनिक अल्फा बैच है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा, सभी जितने भी कोर्सेज बताए उसमें इतनी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे तैयारी बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, 50 मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले 50 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को लास्ट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके एक अच्छा मुकाम दीजिए। तो 50 मॉडल पेपर और साथ में 30 मॉक टेस्ट दोनों में इनरोल करके आप अपनी तैयारी एकदम फाइनल टच दे सकते हैं। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, टाइम लिए 2 घंटे का ही समय देंगे आपको, हम रेडी करेंगे कि आप 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे ही आपकी लिमिट है, तो हमको 2 घंटे में कर देंगे रेडी, कि 2 घंटे में आप कैसे भी करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाए। 30 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, हो सकता है पहले दूसरे तीसरे शुरू के 10 टेस्ट में आप 2 घंटे में ना कर पाए, लेकिन धीरे से आपकी क्या है इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आप 2 घंटे में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। रैंकिंग रहेगी, कितने पानी में पता चलेगा, और बच्चों से कंपटीशन होगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, 500 बच्चों में कहीं आप टॉप 10 में है या 50 के बाहर है, तो आपको लगेगा कि हमको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या फिर जो सीक्वेंस जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे 30 मॉक टेस्ट बताया, उसी प्रकार से 10 मॉक टेस्ट सैनिक और नवोदय दोनों को उपलब्ध है। अंतर क्या है, इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और सैनिक की स्कूल क्लास 6 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें नवोदय से रिलेटेड, मतलब जैसा आपका एग्जाम होता है सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, बस वही होगा, और रैंकिंग वगैरह सब कुछ आएगी। तो ये एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हो जाती है। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड में एक बता दूं आपको, अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ALPHA10, ठीक है, कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। प्ले स्टोर में जाना है आप सभी को, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेज लॉगिन करेंगे नॉर्मल, इसका जितने भी कोर्सेज हैं जो आपके लिए जरूरी है उसमें इनरोल करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नवोदय_सैनिक_6 और नवोदय_सैनिक_9 के। ठीक है, तो दोनों डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप सभी को, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, आपके डाउट्स होंगे, कुछ बच्चे सॉल्व कर देंगे, कुछ उनके डाउट आप सॉल्व कर देंगे, नहीं समझ आएगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आपके लिए आपके जैसे ही बच्चे होंगे, आपके एज के जो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज यानी दर्पण आकृति से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये भी पूछे जाएंगे। 4 जितने भी चीज 4 क्वेश्चन तो आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब देखिए यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो ये सामने है, तो इस साइड इधर सामने आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ही केवल आपको सामने दिख रहा है, तो सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कुछ चीजें सीधे आंसर आएगी तो उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए ये चीजें एरो नीचे की ओर है, ठीक है, और ये दर्पण यहाँ रखा हुआ है, तो सामने साइड दर्पण है, तो ये चीज सामने आ जाएगी और एरो नीचे की ओर रहेगा। देखिए एरो नीचे की ओर, यहाँ देखिए एरो नहीं है, स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यहाँ एरो लगा नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है।
अब पेपर को फोल्ड करना है, देखिए स्क्वायर शेप में आपका पेपर, उसको 20 से मोड़ा गया, फिर यहाँ ये 4 भाग में बट गया, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ क्या चारों में हो जाएगी जब इसको ओपन किया जाएगा। यहाँ ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, जब ये कंप्लीट होगा फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो एक क्या होगा, एक गोला बन जाए, सर्कल बन जाएगा और अंदर में एक स्क्वायर रहेगा, एक सर्कल बन जाएगा, अंदर में एक स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। समझ आ गया आप सभी को? ठीक, अगला देखें, इसमें क्या है, इसमें भी स्क्वायर है लेकिन मोड़ा कहाँ गया, कोने से 20 से ही, फिर इसके बाद इसको ऐसा मोड़ दिया गया। अब जो चीज़ देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, इसका बाद ये ऐसा, अब इसको देखिए नीचे की ओर खोला जाएगा तो ये ऐसा होगा और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा। ठीक है, अब इसको ऐसा मोड़ा जाएगा तो ये ऐसा कंप्लीट, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा गोला कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब बताइए, देखिए कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बीच में 2 सर्कल आएंगे, बीच में 2 सर्कल और इधर इधर स्क्वायर, बीच में 2 सर्कल और इधर स्क्वायर। बताइए कौन सा आ रहा है, बीच में 2 सर्कल और इधर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन है, यानी इनको जोड़ के आकृति, कौन सी परफेक्ट आकृति बने, 1 2 3 है अपने पास, तो 1 2 3 यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 इसको काटिए, 1 2 3 4 इसको काटिए, 1 2 3 4 इसको काटिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, रुकिए, यहाँ पे 3 बने हैं, रुकिए, हम चेक करेंगे ए और सी। ये वाला जो शेप है यहाँ बन गया 1 नंबर, 1 2 और 3, तो यहाँ ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखें एक बार, ऐसा कुछ शेप दिख रहा है कि अपने को नहीं ना, नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप, सेम टू सेम है, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक। कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिए, अब इसको जोड़ के बनाइए, चलिए, ये देखिए एक तो हमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, हर जगह मिल जाएगा। ये देखिए पतला ही, इसको पहले काट दीजिए। ठीक है, इसी के होना चाहिए ये, ठीक है, बाकी तीनों। ठीक है, अब देखें ये 2 लाइनें आप कहाँ पे दिख रही हैं, बताइए मुझे। ये देखिए, ये यहाँ से एक ऐसी है और इसका ऐसा भी तो है ना, तो ये देखिए एकदम सीधा सीधा है, एकदम सीधा, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ जो है ऐसी है, इसका ऐसी है, इसका ऐसे ऐसे है, तो दोनों तरफ नहीं चाहिए, एक तरफ तो सीधा है ना, तो देखिए यहाँ पे एक तरफ सीधा और बाकी ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। बाकी ये तो दोनों तरफ से है, देखिए यहाँ दोनों तरफ से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन करने मतलब समाहित आकृति, इन जितने भी आकृति उसमें देखिए ये चीज कहाँ पे समाहित है, समाहित छिपी हुई होगी। ठीक है, इन चारों आकृतियों में से ये जो अलग से उसका पार्ट है कहाँ छुपा हुआ है, आप सभी को बताना है। तो सिंपल है, तो दिख ही रहा है हमको, देखिए यहाँ ऐसा गए, देखिए यहाँ ऐसे गए, यहाँ ऐसे गए, यहाँ ऐसे गए और यहाँ ऐसे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी किसी में दिख रहा होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए इसको खोज के बताइए मुझे, ये कहाँ दिख रहा है आप सभी को, सीधा यहाँ सिंपल सा, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसा 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 और ये ऐसा। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। बाकी किसी में ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए, तो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर लिख के बताएं हमको, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। लगातार क्वेश्चन कीजिए, आपके मेंटल एबिलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो आप हो सकता है लेट से उठे 7 बजे, तो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। पढ़ना बहुत जरूरी है, लास्ट के 20 दिन पढ़ लीजिए, फिर आपको क्या है, नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, फिर आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।